बतानी, उसके गुण बताने। एडजेक्टिव जैसे हिंदी के व्याकरण में विशेषण बोलते हैं। विशेषण मतलब किसी की विशेषता, तो किसी के गुण, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। अब यहां पे कुछ कंफ्यूजन ये है कि गुण कौन से होने चाहिए। गुण चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो गुण ही होते हैं। तो चाहे अच्छे हैं तो बुरे हैं, वो गुण, वो क्वालिटी ही होती है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कहूं आई एम ए गुड बॉय, तो गुड मेरी क्वालिटी हुई, तो मैं एक अच्छा लड़का हूं। आई एम ए गुड मैन, मैं एक अच्छा आदमी हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं एक बुरा आदमी हूं, आई एम ए बैड, मैं बुरा हूं, तो बैड इज ए मेरी क्वालिटी, मेरा गुण। एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है, थ्योरी है, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए एडजेक्टिव कहां यूज होता है और क्यों लगता है। एडजेक्टिव जो विशेषण जो होते हैं ना, विशेषता होती है, जो गुण होते हैं, वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। नाउन और प्रोनाउन के खासियत को बताता है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। अब आप बोलोगे सर नाउन मतलब किसी का नाम, हम किसी का नाम लेते हैं तो वो नाउन है। तो अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो प्रोनाउन। जैसे मैं अपने बारे में बात करता हूं तो आई, मैं। अगर मैं अपने ग्रुप की बात करता हूं, वी, हम। अगर मैं आपकी बात करता हूं, यू। अगर आप बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताता हूं वो बहुत सारे लोग हैं, दे। अगर मैं किसी एक मर्द की बात करता हूं तो ही। अगर एक लड़की है उसके बारे में बात करता हूं तो शी। तो अगर वो इंसान नहीं है, मशीनरी है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, तो इट। तो इनके गुण बताऊं या नाउन मतलब किसी के नाम बताऊं उन चीजों के। जैसे मशीनरी है, उसके गुण कि वो ऑटोमेटिक है, वो अच्छा काम करती है। तो कुछ लोगों के नाम से मैं अगर बताऊं उनकी खासियत, उनके गुण अवगुण के बारे में अगर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊं, वो एडजेक्टिव होता है। इज इट क्लियर? तो इसको सिंपल से मैं आपको बता देता हूं उदाहरण। जैसे मैंने पहले बताया आई एम ए गुड बॉय। आई एम मतलब आई एम कौन है? प्रोनाउन। मैं अपने बारे में बता रहा हूं ना, तो मैं गुड बॉय, एक अच्छा लड़का हूं। तो गुड जो हुआ वो किसकी क्वालिटी बता रहा है? आई की। आई मतलब मैं। अगर मैं बोलूं यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, तो आप जो है ना, आपकी क्वालिटी क्या है? मेरे लिए आप बड़े फेवरेट हो। जैसे मैं ये भी कह देता हूं रोनाल्डो इज माई फेवरेट प्लेयर, तो फेवरेट जो है ना, मेरा मनपसंद खिलाड़ी है। क्यों? मैं दिल से पसंद करता हूं। क्यों करता हूं? रोनाल्डो इज ए गुड प्लेयर। रोनाल्डो है ना, जो उसका नाउन है रोनाल्डो, वो एक अच्छा प्लेयर है, उसका गुण जो है अच्छा, गुड प्लेयर। गुड इज द एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव को समझते हैं। आई थिंक आपको ये बड़े आसानी से समझ लग गया होगा कि किसी नाउन और प्रोनाउन की खासियत, उसके गुण के बारे में विस्तार में जानने के लिए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, पार्ट होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स, जो आपको मैं डिटेलिंग में बता दूंगा, जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लग जाएगा। क्वालिटी का मतलब होता है कि किसी भी इंसान की, उसकी क्वालिटी के बारे में जाना जाए। जैसे अभी मैंने बताया, तो वो बन जाता है एडजेक्टिव क्वालिटी। उदाहरण के तौर पे जैसे माई ब्रदर इज वेरी ऑनेस्ट, मेरा भाई जो है बहुत ईमानदार है। अब जो माई ब्रदर है वो एक प्रोनाउन है, ही है। मैंने ही को मतलब रिप्रेजेंट किया, तो ही के बारे में बताया कि उसके बारे में बताया कि वो एक ऑनेस्ट है। सर मिस्टर सोहन इज ए वेरी हार्ड वर्कर, जो सोहन है वो बहुत ही सख्त मेहनत करने वाला इंसान है। शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। तो इस तरह से आप उसके गुण बता सकते हो। ये तो हुआ क्वालिटी गुण। सेकंड आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी से आपको पता लग गया होगा कि मात्रा, मतलब कि किसी में ज्यादा, किसी में कम मात्रा है। अगर इस तरह से बताना है तो वो बन जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे माय ब्रदर एट मच फ्रूट, मेरे भाई ने बहुत सारा फ्रूट खाया। तो मच जो है क्वांटिटी बताया, तो वो क्या है? क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई नीड एनफ मनी टू बाय कार, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। यहां एनफ जो है वो एडजेक्टिव है। मैंने अपने बारे में बताया कि मुझे कार खरीदने की जरूरत है, तो उसमें बहुत सारा पैसे की जरूरत है, तो बहुत सारा, तो एनफ इज द एडजेक्टिव। माई फ्रेंड ड्रिंक्स टू मच मिल्क इन ए डे,
मेरा जो दोस्त है वो बहुत सारा दूध पीता है एक दिन में, हो सकता है वो पहलवान हो या बॉडी बिल्डर हो, तो उसकी पीने की जो मात्राएं को बताने के लिए, विशेषता को बताने के लिए मैंने टू मच लिखा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आप नंबर्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूं उदाहरण के तौर पर, माई सन गॉट 98%, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, माई सन गॉट सेकंड पोजीशन इन हिज क्लास। अब जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड, दैट द नंबर ऑफ एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताई है, गुण बताया कि इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है क्लास में। HR टीम आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस। तो इसका मतलब जो HR टीम ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। सेवरल क्या है? सेवरल इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इस तरह से ये सेवरल और सेकंड पोजीशन जो है, सेकंड इज द नंबर जो है एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दीज, दोज, दिस, दैट, ये। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, दीज आर माई फेवरेट स्टूडेंट। ये जो बैठे हैं ना यहां मेरे पास और ज्यादा लोग हैं, मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं। या ये कह सकते हैं, दीज आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ये जो मेरे पास है ना, ये जो नजदीक हैं, ये सारे के सारे बहुत होशियार बच्चे हैं। दिस इज ब्रिलियंट गर्ल। ये लड़की बहुत ब्रिलियंट है। नेक्स्ट वन है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव मतलब एडजेक्टिव होता है जैसे किसी चीज को अपना बनाना। जैसे आई, मैं हूं, मेरी हर चीज माय, वी मैंने हम, हमारी आर टीम, यू योर टीम, दे दियर टीम, ही हिज टीम, शी हर टीम, इट का इट्स उसकी। तो इस तरह से उनके गुण बताने के लिए आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माई पेन क्वालिटी इज वेरी गुड। अब मेरे जो पेन की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, तो वो गुड जो है वो मैंने अपनी जो चीज है उसके बारे में बताया। देयर टीम प्लेड वेरी वेल। उनके जो प्लेयर हैं अच्छा खेलते हैं। हिज परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट या गुड, उसकी परफॉर्मेंस गुड है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव है नेक्स्ट। इसमें हम किसी चीजों को बांट के बता सकते हैं। जैसे ईच, एवरीवन, एवरीथिंग, इस तरह से। इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं, एवरीवन, ईच, एवरीबॉडी, इस तरह के वर्ड्स को हम लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, ईच प्लेयर गॉट्स 2 लाख इन फाइनल मैच। ही इज द थर्ड बॉय फ्रॉम द लेफ्ट लाइन। ही इज द थर्ड बॉय। इसमें जो थर्ड बॉय है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन है। जो पहले में ईच प्लेयर, जो ईच है ना, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव है। तो यहां पे ही इज थर्ड, थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव है। इसी तरह से एक बनता है एम्फेसिव एडजेक्टिव। एम्फेसिव एडजेक्टिव मतलब जैसे, इससे शीर वेस्टिंग मनी। शीर मतलब इसमें हमने जोर दिया, ये बिल्कुल पैसे बर्बाद करने वाली बात है। ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब जैसे गुड, वेल, इनका बनता है। अब यहां पे आप इसको लगा सकते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कई में आर और एस टी नहीं लगेगा। जैसे केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, फेथफुल, मोर फेथफुल और मोस्ट फेथफुल, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। तो ये तो था सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द कंपैरिजन। तो ये भी आपको एडजेक्टिव में आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और आइकॉन बेल हिट जरूर कर दें। आप सबका धन्यवाद।